हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको पता ही है आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे आराम से, आपने थंबनेल से ही देख लिया होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम आज का हमारा क्या होने वाला है, टॉपिक होने वाला है। देखिए, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि इसी से ही आपको हमारी वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जरूर टेलीग्राम वो जो है को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी। आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, देखिए, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल सकती है, डेली वीडियो मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएगी, और मंथली मैगजीन जो हमारी करंट अफेयर्स की आती है तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, इरेज फेलियर की। तो आप ये भी देख सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, बट बेसिकली जो हम बात करेंगे वो हम ब्रेन के ऊपर बात करेंगे कि सारा का सारा सिस्टम हमारा ब्रेन से ही है। ठीक है, तो हमारा अभी विशेष ध्यान ब्रेन के ऊपर होगा। नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा बट आपका इसमें भी। ठीक है, तो हम बात करते हैं ब्रेन की। ठीक है, ब्रेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी को कवर करता है, पूरी बॉडी को संभालता है, सब कुछ ये होता है एक ही छोटे से पार्ट ब्रेन से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आगे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रेन बहुत नाजुक होता है। देखिए, बट जो ये कवर होता है ब्रेन, अभी आपको मैंने इमेज दिखाई जैसे कि ये देखिए, ये जो ब्रेन है ये कवर है, किससे कवर है? ये देखिए, एक तो ये आगे से एक गुब्बारा टाइप का होता है। ठीक है, उससे, और उसके बाद एक हमारी बोन्स होती है जिसे हम कहते हैं क्रेनिकल बोन्स। ठीक है, हमारी क्रेनिकल बोन्स की संख्या कितनी है? 8 बोन्स है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये क्रेनिकल बोन्स है। ठीक है, 8 बोन्स है जो आप जो है फ्रंटल, ठीक है, ये आप ये नाम देख सकते हैं। ठीक है ना, टेम्पोरल और ऑक्यूपिटल। ठीक है, ये किससे जुड़े होते हैं? ये होते हैं हमारी फाइबर्स जॉइंट से। ठीक है, ये जो बोन्स जुड़ी होती हैं आपस में, ये फाइबर्स जॉइंट से जुड़ी होती हैं, और फाइबर्स जॉइंट बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, ये इतना आसानी से नहीं वो होता, नाजुक नहीं था। और हड्डियां हमारी फिर भी नाजुक हैं इस इन कंपैरिजन टू, अगर जो हम बात करें ब्रेन की जो हड्डियां हैं, क्योंकि ये जैसे कि आपका हार्ट है, छाती है, तो इसके बाहर भी जो है इस तरीके की मजबूत फाइब्रस जॉइंट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे मेन पार्ट्स हैं उनके उन जगह पर ये फाइब्रस जॉइंट्स की जो हड्डियां हैं, मतलब ये फाइबर्स जॉइंट आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर जो हम बात करें जो हड्डियों और ब्रेन के बीच में जो मैंने आपको गुब्बारे टाइप की संरचना मतलब बताई थी, उसको हम कहते हैं मिनिंजिस। ठीक है, मिनिंजिस कहते हैं। ठीक है, देखिए, ऐसा होता है कि जब आपकी जो हड्डी है, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आपकी हड्डी है, मान लीजिए आपको इसमें चोट लगी। ठीक है, आपको आपकी जो ये हड्डी है इस पर चोट लगी, तो देखिए, पुलिस वाले इसीलिए कहते हैं कि आपका कोई सा भी हिस्से में कुछ भी दिक्कत हो, बट आपका हेलमेट जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपका हेलमेट जरूर होना चाहिए अगर जो आप ट्रैवल कर रहे हैं। वो कारण ये होता है कि मान लीजिए कि एक तो बहुत नाजुक है। ठीक है, दूसरा, अगर जो आपके, देखो, उसमें चोट कई तरीके की लगती है। मान लीजिए आपको किसी ने, आपके सिर पे, ब्रेन पे चोट लगी, और जब आपकी क्रेनिकल बोन्स ने उस दर्द को सहन कर लिया या फिर उस चोट को सहन कर लिया, तो ठीक है, आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनेगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया मिनिंजिस। ठीक है, मिनिंजिस के बारे में बताया। अगर जो उसके बाद भी आपकी हड्डियां वो नहीं कर पाई और मिनिंजिस तक चोट पहुंची, और मिनिंजिस ने जो है आपकी चोट को सहन नहीं कर पाई या उस पर कुछ असर हुआ, तो देखिए, इससे तो एक बीमारी होती है मेनिंजिस डिसीज करके कुछ होता है। ठीक है, वो जो हम आपको डिसीज वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। बट इसके बाद ये बहुत नाजुक होता है आपका ब्रेन। ठीक है ना, हमारा ब्रेन, सभी का ब्रेन, ठीक है, बहुत नाजुक होता है। तो इसमें देखो, जो अब हम बात करें कि अगर जो ये बनता है किससे, तो ये बनता है हमारा नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन। ठीक है, स्पेनिकल कॉर्ड and nerves. It is responsible for coordinating एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टार्टिंग में बता दी। नर्वस टिश्यूज जो है ये आपकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है, ये सब कुछ चीजें हमारे नर्वस सिस्टम का है। नर्वस टिश्यू को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए, न्यूरॉन टिश्यू की एक खासियत होती है, मैं आपको बताता हूँ। न्यूरॉन टिश्यू की एक खासियत होती है कि ये अपने आप को जनरेट नहीं करते। ठीक है, यानी कि अपने आप को तोड़ नहीं सकते, रीजनरेट नहीं हो सकते। ठीक है, बट फिर भी आप कहेंगे अब कि ये क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर एक सेंट्रोसोम नाम का टिश्यू नहीं होता। ठीक है, सेंट्रोसोम नहीं होता। अब सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके बॉडी के टिश्यू को रीजनरेट करने के लिए या फिर उनको मल्टीपल डिवीजन करने के लिए जो होता है, आपका सेंट्रोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बट
न्यूरॉन टिश्यू के अंदर ये फाउंड नहीं होता, एब्सेंट होता है। बट फिर भी आप देखते होंगे कि ब्रेन कैंसर हो जाता है, ठीक है। ब्रेन कैंसर कब होता है, मतलब कैंसर हमें होता ही तब है जब हमारी सेल्स जो है बहुत अधिक मात्रा में बनने लगे, ठीक है, उसी तभी उस टाइम पर हमें कैंसर होता है। तो आप देखेंगे कि हमें ब्रेन कैंसर होता ही क्यों है। तो उसमें क्या होता है, एक एक गैलियल सेल है, ठीक है, लगभग 10%, ठीक है, 10% वर्क है इसका हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर देखो सेंट्रोसोम कुछ मात्रा में होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो सेल्स हैं इनको डिवीजन करता है, ठीक है, गैलियल सेल को, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, आपको ब्रेन कैंसर तक हो सकता है, ठीक है, और उसी से ही आपका देखो कैंसर, ब्रेन कैंसर होता है और उसी से ही ब्रेन ट्यूमर होता है। देखो सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर ही होता है। हमारा दिमाग इतना मतलब इतना सॉफ्ट होता है, इतना नाजुक होता है कि ब्रेन ट्यूमर से ही हमारी मौत हो जाती है, ठीक है। अगर जो किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए उससे ही आदमी की मौत हो जाती है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ये होता है साइनेप्स होता है, यानी कि ये न्यूरॉन टिश्यू का। तो इसकी जगह जो लेंथ की बात करें तो 20 से 30 एनएम तक का होता है इसकी लेंथ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक्सॉन, ठीक है। देखिए दो सेल्स के बीच में जो अब ये नेटवर्क किस तरीके से जाएंगे, ये मान लीजिए हम कहते हैं सर कि आपकी जो पूरी बॉडी के अंदर कि आपको कहीं दर्द हो रहा है, कहीं पे चोट लगी है, उस के जो सिग्नल है वो किस तरीके से जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्सॉन के जरिए जाते हैं। देखिए दो सेल्स के बीच में जो ये गैप है, ठीक है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा होता है सोडियम Na, ठीक है, सोडियम, जिसके कारण हमारे जो होते हैं हमारे सिग्नल्स जो है ब्रेन तक पहुंचते हैं, और जिससे हमारा ब्रेन फिर जो है एक्शन लेता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। देखिए बट जब आप देखते होंगे गर्मियों में क्या होता है, हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है और हमारा सोडियम, समझ सकते हैं, सोडियम बहुत ज्यादा बह जाता है पसीने के तौर पे, ठीक है। उस टाइम पर हमें आपको पता है नींबू पानी पिलाते हैं, ठीक है ना। नींबू पानी में क्या होता है, आपका चीनी भी मिलाते हैं और नमक भी मिलाते हैं। देखिए एन क्या काम करता है, एन आपका सिग्नल का काम कर लेगा, और शुगर यानी कि उसमें हमारा ग्लूकोज होता है ना शुगर में, और शुगर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिल जाती है और सोडियम से आपके नेटवर्क यानी कि सही से काम करने लग जाता है ब्रेन, ठीक है, सिग्नल्स पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसके कारण आदमी ठीक हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक्सॉन के बारे में बता दिया, सोडियम के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ आपको ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के जो होते हैं ना, देखो 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, जो ब्रेन के जो पार्ट हैं वो 3 है, आपको बताता हूँ, देखिए। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, एक है आपका फोर ब्रेन, एक है आपका मिड ब्रेन, और एक आपका हिंड ब्रेन, ठीक है, ठीक है। अब हम फोर ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक होता है कैरिब्रम, मैं लिख देता हूँ, कैरिब्रम, ठीक है। एक होता है थैलेमस, राइटिंग थोड़ी गंदी है ये मुझे ही पता है, ठीक है, तो आप बस सुनते भी रहें, ठीक है। एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं आपके फोरब्रेन के। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, मैं सबसे पहले आपको फोरब्रेन समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको थैलेमस समझाऊंगा, और फिर लास्ट में आपको मैं हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ये लीजिए, देखिए, जो कैरिब्रम होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है, कम से कम 60%, 60 to 66% पार्ट जो है इसी का ही होता है, ठीक है। देखिए इसका वर्क क्या होता है, देखिए हमारी मेमोरी हमारी मेमोरी हो को जितना भी जो सेव होती है ना हमारी मेमोरी, वो सारी की सारी कैलिब्रम में होती है, ठीक है। आप जिज्ञासा समझते होंगे, जिज्ञासा किसी काम को करने की इच्छा, वो सब इसी के कारण होती है, हमारी कैलिब्रम के कारण, ठीक है। नई चीज सीखने की जो इच्छाएं होती हैं आपकी, तो वो सब आपकी कैलिब्रम के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद आप किसी चीज को भूलते नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा होता है ना कि हाँ यार उसने एक बार पढ़ा और उसके बाद फिर वो भूलता नहीं, ठीक है, तो मतलब काफी कम चांस होते हैं उसके भूलने की, तो वो भी कैलिब्रम के कारण ही होती है, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं
आप जानते हैं कि किसी किसी को तो हाँ कि एक बारी में देखता है और आदमी पहचान लेता है कि हाँ मैंने इसको वहां देखा था, और कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ यार कि हाँ मैंने देखा 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 सा तो लग रहा है बट है कौन, कुछ पहचाना नहीं, तो वो कैरिब्रम के कारण ही होता है। ठीक है। अगर जो हम बात करें थैलेमस की, देखिए मिलता जुलता नाम है, ठीक है, कैरिब्रम से मिलता जुलता नाम है थैलेमस। अगर जो हम थैलेमस की बात करें, तो थैलेमस जो जानकारी देता है ना, ये हमें बाहर की जानकारी देता है। ठीक है, बाहर की यानी कि बाहर का जो एटमोसफेयर है उसकी जानकारी देता है। जैसे कि गर्मी हो रही है तो इसकी इसकी जानकारी देगा। ठीक है, सर्दी हो रही है तो इसकी जानकारी देगा। ठीक है, अगर जो कोई आपको पीट रहा है, यानी कि पीटने पर जो दर्द होगा उसकी जानकारी ये देगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बचपन में जो है पेन वेन चुबा देना, अगर जो कोई चुबा दे रहा है आपको पेन पीछे से, तो वो सब कुछ आपको थैलेमस के उससे पता लगता है। पर अगर जो किसी ने शराब पी रखी है, ठीक है, किसी ने अल्कोहल ले रखा है, नशा ले रखा है, तो इसके जो वर्किंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी ने शराब पी ली और रात के टाइम बिल्कुल दबा के शराब वराब पी, और उसके बाद फिर उसे कोई पीट पाट रहा है कुछ भी कर रहा है, तो उसके बाद उसके पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता, उसको मतलब कुछ असर ही नहीं होता। बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है ना, तो उस टाइम पर उसको इसका असर पता लगता है थैलेमस का। ठीक है, अगर जो हम बात करें हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। यानी कि अंदर के टेम्परेचर, यानी कि आपको अंदर से गर्मी लग रही है तो आपको पसीना छोड़ देगा। ठीक है ना, पसीना छोड़ देगा, ये इसका काम है। ठीक है, आपको भूख लग रही है, ये इसका काम है। आपको लव, ठीक है, प्यार को समझने का, ये इसका काम है। ठीक है, एंगर, गुस्सा, इसको इसके बारे में इसकी वजह से ही होता है, यानी कि गुस्सा इसी की वजह से होता है, प्यार इसकी वजह से होता है। ठीक है ना। बट आपने देखा होगा कि साधु संत जो है इनको गुस्सा नहीं आता, इनको मतलब किसी उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट ये मैं आपको बताता हूँ, देखो हाइपोथैलेमस जो होता है लड़कों के अंदर बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। ठीक है, इसका कारण भी मैं आपको मतलब ये होता है, ये बायोलॉजिकली है। ठीक है, कारण तो कुछ है ही नहीं इसका। तो हाइपोथैलेमस जो होता है लड़कों के अंदर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके साइड से अगर जो कोई मतलब मैं देखता हूँ अपने आसपास की, अगर जो कोई लड़कों की बात करूँ, तो अगर जो उसके आसपास से कोई लड़की निकल जाए तो वो देखते जरूर है। ठीक है, तो इनके अंदर जिज्ञासा मतलब इनके अंदर लव की जो इमोशंस होते हैं, ये सब कुछ इसके कारण से होते हैं। इमोशंस जो अंदर की इमोशंस होते हैं वो हाइपोथैलेमस के कारण ही होते हैं। बट आप देखते होंगे जो साधु संत होते हैं इनके अंदर हाइपोथैलेमस क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, कारण होता है इसमें। अगर जो आप यानी कि गर्म चीजें खाते हैं, जैसे कि आप मसाले वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, या लहसुन प्याज वगैरह, जैसे जिस तरीके से, मैं आपको एक अध्यात्म की ओर तो नहीं ले जा रहा, बट हाँ फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ हाइपोथैलेमस के उसमें कि किस तरीके से इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरीके से साधु संत करते हैं इस तरीके से आप इसको अपना सकते हैं। जैसे कि आप लहसुन प्याज कम खा सकते हैं, क्योंकि गर्म चीजों को आप सेवन कम करें तो आपको ये कंट्रोल में आ सकता है। ठीक है, ये आपको 3 पार्ट बता दिए मैंने। इसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन की। ठीक है, आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये देखिए, देखिए मिड ब्रेन। अगर मिड ब्रेन की बात करें तो ये 2 पार्ट होते हैं इसके। एक होता है कोपरा, ठीक है, कोपरा, और दूसरा होता है इसका, ठीक है, सेलिब्रल। सेलिब्रल, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कोरपरा और सेरिब्रल। देखिए, देखने के बाद या सुनने के बाद, देखने के और सुनने के बाद जो इसकी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम को देता है, ये जो पार्ट होता है इसका काम ये होता है सिर्फ कोरपरा का। ठीक है, यानी कि सिग्नल को आपकी कोई से भी, यानी कि आपने कुछ देखा उसके बाद अच्छा ये तो वो है, ठीक है, आपने पहचान लिया, उस सिग्नल को कौन पहुंचाएगा, सेरिब्रम के पास, और सेरिब्रम फिर उसको याद करके बता देगा कि हाँ ये तो वो है। ठीक है ना, यानी कि ये एक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद समझिए। अब एक होता है सेरिब्रल। देखिए सेरिब्रल क्या होता है, देखो कभी कभार जो हमारा माइंड होता है ना, ये ये बिजी होता है। ठीक है, ये बिजी होता है माइंड हमारा। जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे आपका माइंड बिजी हो गया। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पर जब आपका माइंड बिजी होता है तो उसके बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो आपके पीछे गुद्दी से जो जुड़ी हुई है ना, उसे कहते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड, नीचे की साइड जा रही है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे इमेज में, तो उससे आप सही से समझ पाएंगे। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आपकी पूरी बॉडी को संभालती है। मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा सकता हूँ। देखिए जैसे कि आप कोई पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पढ़ते वक्त फिर उसके बाद अचानक से कोई आपके पीछे हाथ रख दे, तो आप एकदम से हिलते हैं, कि मतलब जैसे चौंकते हैं जिस तरीके से कि हाँ कौन आया एकदम से। तो क्योंकि आपका जो माइंड होता है ना, ये कह देता है, ये अपनी सारी की सारी चीजें
स्पाइनल कोड के ऊपर छोड़ देता है। स्पाइनल कोड के ऊपर क्या कहता है कि हाँ चलो अब जो है ब्रेन काम कर रहा है, तो ब्रेन बिजी है और अब आपको संभालना है स्पाइनल कोड को। तो स्पाइनल कोड काम पर स्पाइनल कोड कहता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस तो होता नहीं किसी काम का, क्योंकि माइंड काम कर रहा है ना, तो स्पाइनल कोड का एक्सपीरियंस नहीं होता। बट जब इसको काम दे दिया जाता है तो एकदम से ये पूरे एक्टिव होते हैं, इसके सभी की सभी चीजें इसकी एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने पर ये काम ऐसे मतलब पूरी बॉडी को हिला देता है, मतलब इतना एक्टिव हो जाता है कि आप देख लीजिए आपको पूरा चौंका देता है कि हाँ यार कौन आया, किसने पकड़ा। तो फिर उसके बाद जब आप देखते हैं, फिर कहता है ब्रेन कहता है अरे ठीक है कि तुम पे तो कुछ नहीं हो रहा, चलो मुझे भी संभालना पड़ेगा। तो ये काम होता है आपका सेरिब्रल का, ठीक है। स्पाइनल कोड के बारे में हम बात बता देते हैं इसकी, ठीक है। स्पाइनल कोड, बेसिकली स्पाइनल कोड के बारे में देखते हैं। और एक होता है हमारा हिंड ब्रेन, मैं इसके हिंड ब्रेन के बारे में भी बताता हूँ आपको। देखिए हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन क्या होता है, देखिए ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सेरिब्रल, सेरिब्लम, सेरिब्लम, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा नेबुला। ये आपका ज्योग्राफी वाला नहीं है, ठीक है। नेबुला, नेबुला होता है, नेडुला होता है, सर कंफ्यूजन है, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। बाकी मैं चेक करके आपको जरूर, आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो इसमें हम आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। अब आपका सेरिब्लम क्या काम करता है, ठीक है। सेरिब्लम काम करता है आपका बैलेंस बनाने का काम, ठीक है। सेरिब्लम का काम क्या होता है, ये होता है बैलेंस बनाने का काम, ठीक है। आपका जैसे कि मान लीजिए, देखिए कोई बच्चा होता है ना, जब वो पैदा होता है तो उस टाइम पे उसका सेरिब्लम इतना वो नहीं होता, ठीक है, काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो करता है ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये काम जो है ये सीख जाता है, और उस काम को ये मतलब डेली बेस पे जो है काम करने लग जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे कि आप अभी चलना स्टार्ट कर लिए, सीख गए आप, ठीक है। बट आपसे अगर जो कह दिया जाए कि आप रस्सी पर चल के दिखाएं तो आप नहीं चल पाएंगे, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि आपका सेरिब्लम इसके मतलब इसके अनुसार नहीं कर सकते, कि प्रैक्टिस में नहीं है आपके काम, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में कर लेते हैं तो उसके बाद तो ना, हाँ ठीक है, जैसे कि आपका पलक झपकना, ठीक है। पलक झपकाते हैं, कोई आप सोचते हैं कि हाँ मुझे पलक झपकानी है, नहीं, क्योंकि ये मतलब आपके डेली बेस पर आ गया है कि हाँ चलो ठीक है, अब इसको आदत पड़ गई कि हाँ पलक झपकानी है, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ खाना है तो आप किस तरीके से खाएंगे, ये मतलब आप खाते खाते मतलब दो तीन काम हम कर लेते हैं, सोच लेते हैं माइंड से कि हाँ हमने आगे ये करना, तो ये आपका सेरिब्लम काम हो जाता है कि आप जब सोच रहे हैं तो उस टाइम पर ये काम कर रहा है, तो ठीक है ना। तो ये आपका सेरिब्लम काम हो जाता है। और दूसरा होता है हमारा नेबुला, ठीक है। नेबुला क्या काम करता है, नेबुला काम करता है आपका पाचन क्रिया, ठीक है। यानी कि देखिए आपका जो बेसिकली काम होता है, आपका बेसिकली काम होता है, आप मुंह से अपने गले से खाया और सटक लिया, ठीक है। उसके बाद जो पूरा पाचन क्रिया यानी कि पूरी अंदर के अंदर जो काम चल रहा है, ठीक है ना, जो सिस्टम काम कर रहा है, वो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका नेबुला है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इन ब्रेन के अंदर ये पार्ट है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए फोरब्रेन, फोरब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो सेरिब्रम होता है ये मेमोरी, जिज्ञासा और इनको मेंटेन करता है। अगर थैलेमस की बात करें, थैलेमस बाहर की गर्मी, बाहर के एटमोसफियर, बाहर की मतलब अगर जो कोई आपको पीट रहा है या फिर कोई आपको टच कर रहा है, ये सब की जो इन्फॉर्मेशन देता है वो आपको थैलेमस देता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस आता है। हाइपोथैलेमस आपके अंदर की चीजों को बताता है, जैसे कि आपको गर्मी लग रही है तो पसीना छोड़ना, ये सब काम आपका हाइपोथैलेमस का है। उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्पोरा और सेरिब्रल, ठीक है। अगर जो हम कॉर्पोरा की बात करें तो ये जैसे कि आपने किसी को देखा है तो उसकी जो सिग्नल्स हैं वो आपकी सेरिब्रम को देगा, ठीक है। और दूसरा आता है सेरिब्रल। अगर जो जब आपका माइंड बिजी होता है उस टाइम पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि स्पाइनल कोड जो कि आपके वर्क पे लग जाती है, ठीक है, अपने आप काम पे लग जाती है। उसके बाद आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या काम करता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक सेरिब्लम और एक नेडुला, ठीक है। अगर जो हम सेरिब्लम की बात करें तो ये आपका बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और नेडुला की बात करें तो आपके पाचन क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। देखिए ये आपको मैंने आपको बताया कि ये ब्रेन है, और इसके बाद ये स्पाइनल कोड है जो कि आपके ब्रेन के बिजी होने पर ये काम पर लग जाती है, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपको मैंने ये बता दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके तीनों पार्ट बता दिए, ठीक है। ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद स्पाइनल कोड बता दिया, स्पाइनल कोड का काम क्या होता है। अगर जो हम बात करें एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसकी बात करें पीएनएस जो है, इसमें क्या होता है, देखिए हमारी जो माइंड से निकली हुई नसें हैं ना, वो 12 नसें हैं, ठीक है। 12 नसें हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखती हैं, ठीक है। पूरी बॉडी को मतलब कि किस तरीकों से सब कुछ काम करना है, ये सारे काम 12 बॉडीज करती हैं। बट इन द जब आपका ब्रेन बिजी होता है,
ठीक है, उस टाइम पर जो काम करती है स्पाइनल नर्व्स करती है। और स्पाइनल नर्व्स यानी कि एक पार्ट में बात करें तो इसकी 31 होती है, और दोनों यानी कि पूरी स्पाइनल कॉर्ड में आपकी बात करें तो बत्तीस, सॉरी 31 जोड़ी, ठीक है लगभग, यानी कि 62 नर्व्स होती हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन करती है जब आपका माइंड बिजी रहता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। देखिए, ये देखिए, ये ब्रेन है हमारा, यहाँ से देखिए 12 जोड़ी नसें निकल गई हैं। बट ये देखिए इस तरीके से देख पा रहे हो ना, देखिए सब कुछ तो नहीं दिखाई देगा, बट हाँ जितना दिखाई देगा आप उसे जो है देखने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ से आपकी 12 जोड़ी नसें निकलती हैं। बट जब आपका माइंड बिजी होता है उसके बाद जब ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी इधर की साइड, केवल इधर इधर की साइड, ये 31 नसें हैं। ठीक है, और अगर जब दोनों साइड की बात करें तो ये हो जाएंगी आपकी लगभग 62। ठीक है, मैं आपकी इसकी बात कर रहा था। ठीक है, ये कवर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि ये सब कुछ हो गया। उसके बाद देखिए आपका होता है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एएनएस। देखिए इसको मैं आपको समझाऊंगा एक कहानी से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है, आपका एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये क्या होता है? देखिए इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए ये जो बनता है ना, देखिए इसकी कुछ नर्व्स मिलकर और इसकी कुछ नर्व्स मिलकर इसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक कहानी से। देखिए मैं और एक मेरा दोस्त था, हम अपने गांव में शादी में गए थे। ठीक है, एक फंक्शन था उसमें गए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो जैसे कि बाहर की साइड थोड़ा बाहर जाके चला गया, और वहां पर अचानक से वहां पर खड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब वो अपनी वाइफ के साथ भी आया था, हम कह सकते हैं। तो उस टाइम पर वहां पर खड़ा हो गया, तो उसके बाद हुआ क्या कि उसे छन छन की आवाज आने लगी, क्योंकि ऐसा था कि मैं जो है उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो आपको पता ही है कि वहां पर अंधेरा था। तो वो इस तरीके से उसे लगा कि हाँ, कि मतलब सुनसान खड़ा था। तो उसके बाद उसके आस मतलब ऐसा लगा कि उसकी तरफ कोई आ रहा है, तो वो थोड़ा डर गया। ठीक है, तो उसके बाद उसके पीछे से किसी ने हाथ रखा और वो एकदम से चौंक गया। ठीक है, तो जो वो चौंकने का काम है वो किसने करा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। ठीक है, जो चौंकने का काम करा। ठीक है, बट उसके बाद जब उसने देखा कि ये कौन है, कि मतलब इतनी मतलब वो जब वो डर चुका था ना, इतना ज्यादा डर चुका था कि हर कोई डर जाता है कि रात के टाइम आपका इस तरीके की वारदात हो। ठीक है ना। तो उसके बाद जब वो डर गया था, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी वाइफ ही थी। ठीक है ना, तो उसने तब देखा, और जब वो रिलैक्स हुआ तो उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने वर्क किया। ठीक है, यानी कि जब वो चौंका तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम किया, और जब वो रिलैक्स हो गया तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने इसका काम किया। ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ आपका जो है ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके के लेक्चर्स और पाने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और मिलते हैं नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।